और सरकार के ही 3 मंत्री इन दिनों सरकार की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। कभी मंत्रियों के बयान तो कभी उनकी कार्यशैली पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तमाम आयामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। घोटाले के सूत्रधार से मंत्री हैं, तो मंत्री जी ने उल्टा डांट के, अनऑफिशियली डांट के उस फाइल को वापस किया। सबसे पारदर्शी नीति हमारे राज्य में होगी। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, मंत्री मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री मान कहाँ रहे। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी कार्यशैली से लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकार के ही कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो विपक्ष के निशाने पर हैं। सहकारी बैंकों में हुई भर्ती के मामले में कार्रवाई न होने पर कांग्रेस कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर हमलावर है। मुझे पता चला कि भाई कुछ खामियां हैं उसमें। वैसे तो सबसे पारदर्शी नीति हमारे राज्य में होगी, तो हमने जांच के आदेश दिए हैं और जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सहकारिता मंत्री जी के पद पर रहते हुए, संसदीय कार्य मंत्री जी के पद पर रहते हुए इन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच हो, ये संभव नहीं है। इसलिए ये निष्पक्ष जांच होने के लिए आवश्यक है कि इन दोनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से इनके पद से हटाया जाए और जांच को शीघ्र गति देते हुए दोषियों को सजा दी जाए। धामी कैबिनेट के 3 मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। यही वजह है कि विपक्ष इसे तूल दे रहा है। आप मंत्रियों के विज्ञापन देख लीजिए, विभागीय विज्ञापन आते हैं। सतपाल महाराज जी का विज्ञापन देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो विभागीय विज्ञापन है उसको देख लीजिए, धन सिंह रावत जी का देख लीजिए और सौरभ बगुणा जी का देख लीजिए। जब वो मुख्यमंत्री का फोटो लगाने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये असहज नहीं करेंगे मुख्यमंत्री को तो क्या करेंगे। मंत्रियों का कोई भरोसा नहीं हो क्या करने का। कुछ लोगों के द्वारा जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो उनसे अपेक्षित नहीं है, तो हमारा मानना ये है कि हम सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करते रहें और जो प्रदेश के विकास के हमारे लक्ष्य हैं और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम मिलजुल करके अपने कदम बढ़ाते रहें। सियासत के जानकार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मंत्रियों के बयान और उनकी कार्यशैली सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर रामनगर से। गर्जिया गेट रिंगौड़ा शिफ्ट करने का विरोध किया जा रहा है। डिकुली के ग्रामीणों ने कॉर्पोरेट डायरेक्टर का घेराव भी किया है। गांव के लोगों ने कॉर्पोरेट प्रशासन को 20 दिनों का वक्त दिया है। विरोध किया जा रहा है। डिकुली के ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया है और देखिए आप कैसे कॉर्पोरेट डायरेक्टर का घेराव किया गया। वर्तमान में ये गेट रिंगोड़ा से संचालित है, जिसकी अनुमति उच्च स्तर से एनटीसीए से प्राप्त हो चुकी है। उसके क्रम में जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा जो ज्ञापन हमें दिया गया है, पूर्व में भी संबंध में वार्ता हो चुकी है, जिसमें उनके द्वारा इस गेट को पुनः गर्जिया से संचालित किए जाने संबंधी ज्ञापन दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।